Good morning, students. Welcome to our YouTube channel. Students, you are going to learn the 10th standard geography. First of all, you must know the meaning of geography. You are learning this subject as a separate subject since 6th standard, right? पिछले 5 सालों से आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एज अ सेपरेट सब्जेक्ट. 6th स्टैंडर्ड से पहले इन्वायरमेंटल साइंस के साथ मिक्स था. साइंस और ज्योग्राफी हिस्ट्री सब साथ में था. अब 6th स्टैंडर्ड से आप सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो. आपने बहुत सारी ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट आपको पता है. व्हाट इज इक्वेटोरियल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, the latitude, how the season occur, different geographical concept you have learned till now. इस 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी में आप ये सारे जो कॉन्सेप्ट आपने अब तक के सीखा है वो एक रिवीजन होगा. और 2 कंट्रीज आप देख रहे हो यहाँ पर द फर्स्ट पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक. दिस इज द डल झील ऑफ आवर कश्मीर. दिस इज अ टाइगर कश्मीर रीजन. दिस इज अवर एलोरा, अजंता एलोरा गार. एंड दिस इज अ ये ब्राज़ील का आप लोकेशन दिखाई दे रहा है. सो यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट पेज पे, बुक कवर के लास्ट पेज पे, फ्लोरा एंड फाउना ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील. यू कैन सी द मकाऊ, द पैरट लाइक बर्ड, banyan tree, our national tree is a banyan tree, babul tree, alligator and crocodile. The difference between the alligator and crocodile as their face, right? एलिगेटर का जो उसका फेस है वो ज़्यादा ही बाहर निकला हुआ है. सो सुंदरबन इज अवर मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो हमारा 5th चैप्टर हमारा नेचुरल वेजिटेशन के बारे में हमने पढ़ा. तो सम एनिमल्स एंड सम अब ये बता दूं कि फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फाउना मीन्स एनिमल्स, राइट? नाउ द वर्ड जियोग्राफी, जियो मीन्स अर्थ, ग्राफी मतलब द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ ऑन अ मैप. सो विदाउट लर्निंग ऑफ जियोग्राफी विदाउट मैप इज बेसलेस. सो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है फील्ड विजिट को छोड़कर सेकेंड चैप्टर टिल लास्ट चैप्टर यू मस्ट लर्न ज्योग्राफी विद द मैप ऑफ इंडिया, विद द मैप ऑफ वर्ल्ड और ब्राजील एंड इंडिया. Because in this year of in this 10th standard geography you are learn physiography of physiography of India and Brazil, climate of or similarity or differences in the climate of India and Brazil, differences and similarity in the culture and the location of the India and Brazil. So like this thing सेकेंड चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक के आप सिर्फ डिफरेंस देखोगे इंडिया और ब्राजील में. Now look at this content, the general geography, location and extent. तो जनरल ज्योग्राफी, लोकेशन एंड एक्सटेंट आपका जो सेकेंड चैप्टर है. देन फिजिकल ज्योग्राफी, फिजियोग्राफी, उसमें लोकेशन वगैरह आएगा, डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटी आएगा. देन क्लाइमेट, ड्रेनेज, ड्रेनेज मतलब जो रिवर्स, इंडियन रिवर एंड ब्राजीलियन रिवर. नेचुरल वेजिटेशन मीन्स जो प्लांट्स वगैरह जो इंडिया में मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन इंडिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ब्राजील. उसमें सिमिलैरिटी ऑफ वेजिटेशन ऑफ इंडिया एंड ब्राजील क्या है, और डिफरेंट कौन से वाइल्ड लाइफ इंडिया में मिलते हैं और ब्राजील में भी मिलते हैं, और कौन से एंडेमिक टू रीजन है कि एक ही इलाके में मिलेगी दूसरे इलाके में नहीं मिलेगी, नहीं इंडिया में ही मिलेगा. जैसे 1 हॉर्न राइनोसरस इंडिया में ही मिलता है, ब्राजील में नहीं मिलता है, राइट? एशियाटिक लायंस एंड टाइगर्स फॉर्चुनेटली इंडिया में दोनों ही मिलते हैं. एंड उसके बाद का जो है ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, लैंड यूज, ऑक्यूपेशन, ये सब ह्यूमन ज्योग्राफी में आ गया. और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है फील्ड विजिट इट इज अ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी. सो यू कैन सी द फील्ड विजिट इज अ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी. लेके सेकेंड चैप्टर जनरल ज्योग्राफी, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेट ऑल्सो फिजिकल ज्योग्राफी, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ फिजिकल ज्योग्राफी. उसके बाद 6th चैप्टर पॉपुलेशन से लेके लास्ट चैप्टर टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तक के ये सारे ह्यूमन ज्योग्राफी है. So mostly you will learn in this year physical geography, human geography, right? Okay, before going to forward, before starting this chapter field visit में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप ये क्वेश्चन जो है ना, कि जो 5 क्वेश्चन है, मेक अ रिपोर्ट ऑन योर फील्ड विजिट. सेकेंड, प्रिपेयर अ क्वेश्चन ऑन अ फील्ड विजिट. हाउ विल यू मैनेज द लेटर ड्यूरिंग द फील्ड विजिट, व्हाट आइटम्स विल यू टेक विद यू फॉर द फील्ड विजिट. द लास्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आउटलाइन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट. ये 5वां क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में पूछे जाने का चांसेस है, राइट? तो इंपॉर्टेंस क्या है फील्ड विजिट? फील्ड मतलब किसी इलाका, कोई रीजन में विजिट करना. अब फील्ड विजिट, व्हेन यू विजिट एनी फील्ड, किसी जगह पे जाओगे तो क्या सीखोगे, उसकी फिजियोग्राफी एंड लोकेशन, वो लोकेशन किधर आता है, उसका क्लाइमेट क्या है, उसमें कौन कौन से वेजिटेशन मिलते हैं. तो दैट यू विल एक्चुअली द इम्पॉर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट इज दैट वी गेट द डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ देयर रीजन्स, राइट? जैसे मैं अगर बता दूं कि फॉर एग्जांपल
I will tell about the Matheran, right? Matheran is a hill station near नेरुल डिस्ट्रिक्ट इन थाने डिस्ट्रिक्ट नेरुल टाउन के पास है। नेरुल से टॉय ट्रेन जाता है ऊपर पहाड़ पर माथेरान को, राइट। तो मैं आपको ये इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस दे रहा हूँ कि माथेरान इज अ हिल स्टेशन लोकेटेड एट द वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया, राइट। इट इज़ नियर 45 किलोमीटर और 40 to 50 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई। मुंबई से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर है। और माथेरान का इंपॉर्टेंस ये है कि माथेरान में इंटर होने से पहले कोई भी सवारी को अलाउड नहीं है। नॉट अ सिंगल व्हीकल्स अलाउड टू इंटर द माथेरान टू प्रोटेक्ट देयर। ये क्यों किया जाता है? टू प्रोटेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन। अगर आप में से बहुत से लोगों ने माथेरान विजिट किया होगा तो आप जानते हो वहाँ पे सिर्फ घोड़े ही चलते हैं इधर से उधर जाने के लिए, और टॉय ट्रेन चलता है। और आपने देखा होगा कि गर्मियों के महीने में भी वहाँ पर आपको ह्यूमिडिटी और ठंडी फील होगी, राइट। तो ये सारी चीज़ मैंने बता दी, आपको इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस दिया। लेकिन अगर आप माथेरान डायरेक्टली विजिट करोगे तो यू विल गेट द डायरेक्ट हैंड एक्सपीरियंस। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है फील्ड विजिट का? यू विल गेट डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन। देन सेकेंड, यू विल कम टू नो द डिफरेंट वेजिटेशंस, डिफरेंट फ्लोरा मतलब वेजिटेशन एंड फाउना मतलब डिफरेंट एनिमल्स के बारे में जो लोकेटेड है। जैसे माथेरान का एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि बहुत सारे मकाउस, पैरट्स और बहुत सारे मंकीज मिलते हैं माथेरान में, राइट। एंड इन अ हिल फॉरेस्ट रीजन में माथेरान का जो गहरा जो डेंस फॉरेस्ट रीजन है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वहाँ पर एनिमल्स लाइक टाइगर वगैरह भी मिल सकता है, लेपर्ड मिल सकता है, राइट। तो डिफरेंट एनिमल्स मिलते हैं, राइट। ये हो गया। उसके बाद डिफरेंट कल्चर यू विल कम टू नो। उधर पर जो मार्केट है उसके बारे में आपको पता चलेगा, लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या, तो दैट यू विल कम टू नो। तो दैट यू कैन राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द फील्ड विजिट। एंड व्हाट आइटम्स, फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। व्हाट आइटम्स विल यू टेक विथ यू फॉर द फील्ड विजिट? जनरली यू विल टेक द पेन, बाइनोक्यूलर, वाटर बॉटल, पेंसिल, मैप, जीपीएस। अभी लेटेस्ट ज़माना है तो जीपीएस, स्मार्टफोन में तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम रहता है, जीपीएस वगैरह लेके जाओगे, राइट। एंड मोबाइल फ़ोन, सो यू कैन कम्युनिकेट ईजिली विथ योर फ्रेंड्स एंड विथ योर फैमिली। सो दिस थिंग्स यू विल कैरी। हाउ यू विल मैनेज द लेटर ड्यूरिंग द फील्ड विजिट? लेटर मतलब जो घान कचरा नहीं करना है फील्ड विजिट करते वक्त, तो उसके बारे में दैट इज। बाकी के क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मेक अ रिपोर्ट ऑन योर फील्ड विजिट। अब मेक अ रिपोर्ट में आप तो देखो कोई भी, अगर आप जिस भी लोकेशन पे जा रहे हो, फॉर एग्जांपल घारापुरी, ये जो एलिफेंटा को घारापुरी कहते हैं, घारापुरी केव्स, तो उसके बारे में आप फिजियोग्राफी में आपको बताता हूँ यहाँ पर। सब्जेक्ट पहले आप रिपोर्ट करेंगे, मेक अ रिपोर्ट ऑन योर फील्ड विजिट, रिपोर्ट ऑन अ फील्ड विजिट टू घारापुरी एलिफेंटा आइलैंड्स। इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे इट इज लोकेटेड इन अ ट्रॉम्बे क्रीक नियर साउथ मुंबई। देयर आर बोट्स एंड फेरी साइड फैसिलिटीज फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया टू घारापुरी आइलैंड्स। तो घारापुरी आइलैंड ये एक्चुअल में आइलैंड है, एलिफेंटा है जो आइलैंड पर है, समुंदर से चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको मुंबई पोर्ट से, गेटवे ऑफ इंडिया से आपको शिप मिलता है, राइट। कैसे पहुंचा जाए, इंट्रोडक्शन आप ये लिखोगे। फिर लोकेशन एंड फिजियोग्राफी, घारापुरी कहाँ लोकेटेड है? इज अ स्मॉल आइलैंड लोकेटेड इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप जा रहे हो? नियर साउथ मुंबई। द एरियाज ऑफ द आइलैंड्स इज अबाउट 10 स्क्वायर किलोमीटर। अब उसका ज्योग्राफी बता रहे हो आप, लोकेशन बता दिया, ज्योग्राफी बता दिया कि टोटल एरिया ऑफ 10 स्क्वायर किलोमीटर एट द टाइम ऑफ अ हाई टाइड, वेयर एज इट इज 16 किलोमीटर एट लो टाइड, है ना। लो टाइड मतलब, हाई टाइड के मतलब समुद्र का पानी आइलैंड पे चढ़ जाता है तो एरिया कम हो जाता है। जब लो टाइड मतलब उसका एरिया बढ़ जाएगा, लो टाइड पर पानी नीचे उतर जाएगा। इंपॉर्टेंस फीचर्स क्या है? घारापुरी आइलैंड कंसिस्ट ऑफ द मेनी हिस्टोरिकल केव्स। These caves have many historical sculptures. These sculptures are all world famous. Many foreign tourists as well as Indian tourists visit frequently visit करते हैं। उससे हमारे इंडियन इकोनॉमी को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। And during the ferry side, one can get a fine views of skyscraper located in Mumbai, massive tanker ships, seagulls, etc. अब लास्ट में एट द लास्ट ह्यूमन लाइफ, जनरली घारापुरी में जो लोग रहते हैं तो उनका ऑक्यूपेशन टूरिस्ट से रिलेटेड होगा। रिपेयरिंग ऑफ बोट्स, क्योंकि घारापुरी आइलैंड है, जनरली वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको बोट लगेगा। रिपेयरिंग ऑफ बोट, एग्रीकल्चर, ग्रोइंग ऑफ एग्रीकल्चर, ये सब उनका होगा। तो इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर फॉर योर फील्ड विजिट। नाउ द
इन दिस चैप्टर इफ आई समराइज दैट कि यहाँ पर दैट राहुल इज गोइंग टू अटेंड द फील्ड विजिट फ्रॉम नलदुर्ग टाउन, नलदुर्ग यानी उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट टू अलीबाग रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। देखिए नलदुर्ग जो उस्मानाबाद में बहुत इंटीरियर ऑफ महाराष्ट्र में आता है, ये महाराष्ट्र का ही है, यू कैन सी दैट। छोटा सी महाराष्ट्र का पूरा मैप देखिए यहाँ पे लिया हुआ है, ये नलदुर्ग है, आप माउस का कर्सर देखो यहाँ पर ये अलीबाग है, राइट। अलीबाग इज लोकेटेड एट द कोस्टल रीजन। तो जाहिर सी बात है वेन नलदुर्ग से राहुल निकलेगा और धीरे धीरे यहाँ पर अलीबाग पहुंचेगा, बस के जरिए जा रहे हैं, तो ही विल नोटिस अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन अ वेजिटेशन, बिकॉज उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में बारिश बहुत कम होती है। अब बारिश कम होने की वजह से द नेचुरल वेजिटेशंस आर वेरी वेरी लेस। अब नेचुरल वेजिटेशन कम होगी तो बारिश भी कम होगी। जैसे जैसे ये इधर बढ़ेगा तो पुणे इज नियर द वेस्टर्न घाट, फिर और कहा अलीबाग इज मोस्टली लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट एंड कोस्टल रीजन। तो कोस्टल रीजन भी है, वेस्टर्न घाट भी है, तो उसकी वजह से वो उधर पर बारिश बहुत होती है। अब बारिश जब होती है कि बिकॉज द वेस्टर्न घाट से जो अरेबियन सी का बियरिंग मानसून विंड्स आती है तो वो वेस्टर्न घाट से टकराती है और इस रीजन में बहुत बारिश होती है, तो इसलिए मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और हर साल फ्लड लाइक सिचुएशन हो जाता है। तो क्या हो रहा है कि नेचुरल अलीबाग वगैरह रीजन में नेचुरल वेजिटेशन, घने दरख्त, एवरग्रीन फॉरेस्ट वगैरह मिलेंगे। तो जैसे जैसे बढ़ेगा तो वेजिटेशन, डिफरेंस ऑफ वेजिटेशन ही विल नोटिस दैट ही यही चीज़ बताया गया है। और फील्ड विजिट में आप देखिए बाइनोकुलर कैप और अब तो जीपीएस वगैरह रहता है, बैग्स, ये सारी चीज़ें लेके जाओगे। अब यहाँ पे देखिए पेज नंबर 3 पे लिखा हुआ है वेजिटेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ डिफरेंस इन प्रेसिपिटेशन। व्हाट आर द अदर इंडिकेटर्स ऑफ डिफरेंस इन प्रेसिपिटेशन? द अदर इंडिकेटर यू कैन से दैट द क्लोजेस्ट, वो रीजन कितना इंटीरियर रीजन है कि कोस्टल रीजन है, दैट इज द इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटोरियल से करीब है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र इज नॉट अ इक्वेटोरियल रीजन, आवर महाराष्ट्र इज स्टार्ट आई थिंक फ्रॉम 17 to 18 डिग्री लैटिट्यूड्स, राइट। तो हमारा जो इंडिया 8 डिग्री लैटिट्यूड से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 to 10 डिग्री जो रीजन आता है, केरला, हमारे साउथर्न स्टेट केरला, तमिलनाडु रीजन कम्स अंडर द इक्वेटोरियल रीजन। तो ये एक दूसरे इंडिकेटर हो सकते हैं। अब देखिए कुछ जो ये सारी चीज़ें आप कम्युनिकेशन हो रहा है वो आप सेपरेटली पढ़ सकते हो। जो ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है मैं आपका क्लियर कराता हूँ। डू यू एग्री दैट द रीजन्स एंड नेसेसिटीज इन्फ्लुएंस द डिफरेंस इन द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड? लाइवलीहुड मतलब जो उनका रोजगार है, उनका जो पेशा है, तो उनके रीजन से रिलेटेड है क्या? यस, डेफिनेटली इट इज रिलेटेड। द रीजन्स एंड द पीपल्स लाइवलीहुड इज रिलेटेड विद ईच अदर। जनरली आप देखो जो कोस्टल रीजन पे रहते हैं, रायगढ़, रत्नागिरी वगैरह पे, देयर ऑक्यूपेशन इज द फिशिंग, है ना, उनका पेशा मछली पकड़ना, मछली बेचना रहता है। एंड दोज हु लिविंग इन दैट सिटी रीजन, अर्बन रीजन, दे हैव द रिलेटेड विद इंडस्ट्रीज, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में काम करते होंगे। और जो गाँव में रहते हैं generally their occupation may be the agriculture, right? Next question, guess in which season of the year is the field visit been undertaken? Generally देखो severe winter में it is not possible, या तो कम विंटर कम हो तब जा सकते हैं और गर्मियों में तो जाना ही नहीं चाहिए। तो बेस्ट सीजन विल बी द मानसून सीजन, और ऐसा सीजन जहाँ पर बिटवीन द मानसून एंड विंटर, है ना, यानी कि फॉर एग्जांपल अक्टूबर नवंबर का जो टाइम है वो बेस्ट है फील्ड विजिट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रिकॉशन हैव बी टेकन व्हाइल गोइंग टू द सी कोस्ट? समुद्र के करीब जाने के लिए हमको सी कोस्ट ये लेना चाहिए कि पहले से कोई तूफान वगैरह, कोई स्टॉर्म वगैरह तो नहीं आने वाला है, ये हमको सूचित रहना चाहिए। एंड वी नीड टू गो नॉट विद आवर सपोर्ट, बल्कि अगर कोई गाइडर वगैरह है हमको लेके जाता है बोट वगैरह पर, या अच्छी बड़ी सी बोट है, तो ये सारी चीज़ें हमको देखना चाहिए, हमें खुद ही नहीं ये रिस्क उठाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टाइमिंग ऑफ द टाइड्स? टाइड्स यू नो द टाइड्स क्या होता है, आपको पता है ना? टाइड्स होता है, इट इज समुद्र के पानी का जो सीज वाटर है वो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ प्लस सन एंड मून के कशिश की वजह से, फोर्सेस की वजह से समुद्र के पानी का सीज वाटर का ऊपर चढ़ना, हाई टाइड एंड लो टाइड होना, एंड दैट इज यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, की उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो ये कब हो, इसका बेस्ट मेथड क्या है? ड्यूरिंग द फुल मून टाइम, जब चांद पूरा गोल होता है, तो ड्यूरिंग द फुल मून टाइम हाई टाइड होगा, और न्यू मून
पे लो टाइड होगा, दैट इज द बेस्ट इंडिकेटर। ये जोग्राफिकल चीज आपने 7th और 8th स्टैंडर्ड। So I hope you like this video and you understand about the field visit and the importance of field visit, right? So in the next video will be start from our second chapter, location and extent, जहाँ से हम लास्ट चैप्टर तक के ब्राज़ील और इंडिया में क्या क्या सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस है, that will definitely help you to understand. We will try to reduce the total time of video and try to clear your all concept.